स्टूडेंट्स, हम देखेंगे अमोनिया के और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन। हम देखेंगे डिफरेंट वेज में क्लोरीन और अमोनिया जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि क्लोरीन क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। क्लोरीन जो है वो Cl, क्लोरीन हमारे पास जो है वो हेलोजन है। ठीक है, सेकंड हेलोजन का एलिमेंट है। क्लोरीन यानी कि फ्लोरीन के बाद वाला जो एलिमेंट Cl, जिसको हम सिंबल देते हैं। ठीक है, और ये हेलोजन है। हम देखेंगे इसका रिएक्शन, हम डिफरेंट रिएक्शंस देख रहे हैं क्लोरीन के। और अमोनिया के साथ देखेंगे अब। तो अमोनिया क्या है, अमोनिया हमारे पास होता है NH3। ठीक है, ये होता है अमोनिया। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है। और इसमें अगर हम देखें तो N हमारे पास होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के हम अगर इसका अमोनिया का डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनाते हुए देखें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हम ये बना लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, किसके साथ बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं हाइड्रोजन्स के साथ, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ठीक है, कोवलेंट यानी कि शेयर करके, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके जो है वो बना लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। और ये बॉन्ड्स बन गए और ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो अमोनिया का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जब क्लोरीन रिएक्ट करती है अमोनिया के साथ, इसके हमारे पास जो है वो 2 केसेस आ जाते हैं। जो पहला केस अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो क्या होता है कि हम अमोनिया का रिएक्शन करवाएं क्लोरीन के साथ प्लस क्लोरीन के साथ। ठीक है, और इसमें जो क्लोरीन है वो हम किस में लें, वो हम एक्सेस में ले लें। ठीक है, ये क्लोरीन जो है मैं किस में ले लूं, मैं इसको जो है वो एक्सेस में ले लूं। ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में रिएक्शन होता है। हम यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं कि मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास अमोनिया मौजूद है। ठीक है, अमोनिया ये चले हम गैसियस फॉर्म में ले लेते हैं। इसका क्लोरीन जो डायटोमिक फॉर्म में गैस मौजूद थी, इसके साथ रिएक्शन हुआ, क्लोरीन जो है वो एक्सेस में मौजूद है। ठीक है, एक्सेस में है। अब इसका जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी, हम देख लेते हैं कि रिएक्शन के नतीजे में क्या चीज बनती है। रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक बहुत डेंजरस जो है वो गैस बन जाती है। यहाँ पर मेरे पास जो आएगी वो एक बहुत डेंजरस सी जो है वो गैस आ जाएगी, NCl3। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड गैशियस फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में जो है वो आ जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और साथ के साथ मेरे पास यहाँ पर क्या चीज बन जाएगी, मेरे पास यहाँ जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कह लें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इस रिएक्शन को पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 3 क्लोरीन, तो यहाँ 2 लगाती हूँ, नहीं बल्कि यहाँ पर हम 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम जो है वो 3 लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम 3 लगा देते हैं। तो अब ये जो है वो बैलेंस हो गए। इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है वो एक ऑयली लिक्विड है। ठीक है, ये एक ऑयली लिक्विड है और ये बहुत ये धमाका खेज होता है, यानी कि ये जो है वो एक्सप्लोड कर सकता है। ठीक है ना, तो ये बहुत डेंजरस होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि क्लोरीन एक्सेस में ना ली जाए, ताकि जो है ये हमारे पास पॉसिबल ना हो। ठीक है, और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है वो ना बने हमारे पास। इसके लिए हम जो है वो कोशिश करते हैं कि हम क्लोरीन की एक्सेस को जो है वो हम कोशिश करते हैं कि क्लोरीन जो है वो एक्सेस में ना आए। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं कि इसके बरक्स हमारे पास अगर क्या हो कि मेरे पास ये मौजूद है अमोनिया। ठीक है, और क्लोरीन गैस, इनका रिएक्शन करवाना है, लेकिन इस बार मेरे पास जो अमोनिया है वो एक्सेस में मौजूद हो। ठीक है, हम देखते हैं कि क्लोरीन जब एक्सेस में थी तो हमारे पास जो है वो एक एक्सप्लोसिव मटेरियल बन गया था, यानी कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन गया था। ठीक है, इसको जो है वो एजीन भी कहते हैं। ठीक है, AGENE, और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बन गई थी और ये जो है बहुत पॉइजनस थी, और हम कहते हैं बहुत हार्मफुल थी, बहुत डेंजरस थी। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है वो हम कहते हैं कि एक्सप्लोजन भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब अमोनिया का रिएक्शन होगा, अमोनिया का रिएक्शन, अमोनिया गैस मेरे पास थी, इसका रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ इसका रिएक्शन करवा रही हूँ। ठीक है, ये क्लोरीन गैस के साथ इसका मैंने रिएक्शन करवाया और हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन के नतीजे में क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं। यहाँ पे अमोनिया अब हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है, हमारे पास जो है ये एक्सेस फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, ये हम देखेंगे 2 तरह से, इसलिए क्योंकि हम 2 तरह की इनकी रेशियोज देखेंगे कि अभी हम जो अमोनिया ले रहे हैं वो एक्सेस में तो मौजूद है। ठीक है ना, एक्सेस में मैंने ली तो मेरे पास बन रहा है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस बन रही है और साथ में क्या बन रहा है, मेरे पास बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, मेरे पास बन गई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई। ठीक है, ये मेरे पास आ गई। अब हम देख रहे हैं कि इसमें इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 2 लगाऊंगी तो फिर मुझे यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 2 6 6 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा मुझे।
यहाँ पे अब क्लोरीन 6 हो गए तो यहाँ पे 3 लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास बैलेंस हो गई, ठीक है। एक और तरह से हम मजीद एक्सेस में अगर अमोनिया को ले लें, ठीक है ना, इससे भी ज्यादा हम अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली अमोनिया गैस, ठीक है, ये मैंने अमोनिया गैस ले ली और इसका मैंने रिएक्शन किसके साथ करवाया है, क्लोरीन के साथ ही हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन गैस के साथ। इसके रिएक्शन के नतीजे में क्या हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स बनती हैं, हम देखेंगे कि मेरे पास नाइट्रोजन गैस जो है वो फिर से आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि मेरे पास जो है वो नाइट्रोजन गैस जो है वो फिर से आ गई है, ठीक है। लेकिन साथ के साथ मेरे पास क्या बनता है, अब मेरे पास अब जो चीज बन रही है वो है अमोनियम क्लोराइड। अब मैंने मजीद एक्सेस में जो है वो अमोनिया ली थी, ठीक है ना, और भी एक्सेस में ली थी कि मेरे पास जो है वो 8 मोल्स जो थे वो अमोनिया के मौजूद थे, ठीक है, और 3 मोल्स जो थे वो क्लोरीन के मौजूद थे। तो मेरे पास क्या चीज आ रही है, मेरे पास जो है वो नाइट्रोजन गैस बन रही है, ठीक है, और साथ के साथ क्या चीज बन रही है, मेरे पास बन गया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड आ गया। अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लाइम कर जाता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है तो डायरेक्टली वेपर्स में जाता है, ठीक है। तो हमने रिएक्शन देखा अमोनिया के साथ क्लोरीन का, क्लोरीन की रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस में से अब हमने क्लोरीन का अमोनिया के साथ रिएक्शन देखा और हमने देखा कि अगर क्लोरीन एक्सेस में ले लें अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने में तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड गैस लिक्विड बनता है, एक ऑयली सा लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि बहुत डेंजरस होता है क्योंकि ये एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो एक ऐसा रिएक्शन जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा रिएक्शन में हम देखते हैं कि हम इसको अवॉइड करने के लिए हम अमोनिया को एक्सेस में ले लेते हैं। तो जब अमोनिया को हम एक्सेस में लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन हुआ एक्सेस में अमोनिया लेने पे, तो हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन गैस आई और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आ गई। और हम देखते हैं कि जो अमोनिया है अगर इसको मजीद एक्सेस में लेंगे तो हमारे पास जो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन पे ये नाइट्रोजन गैस तो बनाएगी, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की जगह हमारे पास बनेंगे अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स।